हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। जैसे एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के अगर दो वर्ड है उसको हम समझ लेते हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, राइट। और लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हम यहाँ लिखा हमने डिग्री ऑफ इक्वेशन को जानना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, तब ये टॉपिक ईजिली आपको समझ आ जाएगा। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का जो वेरिएबल पार्ट होता है उसका मैक्सिमम जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसी को उस इक्वेशन का डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर क्यूब 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें क्या वेरिएबल पार्ट कौन है, x और y, दो इसमें वेरिएबल यूज किया गया है। ओके, और इन दोनों वेरिएबल में जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसका है, x का है या y का, x का है, इसका पावर कितना है, 5 है। सो इस इक्वेशन का डिग्री कितना हुआ, 5। सिमिलरली अगर इस सेकेंड इक्वेशन की हम बात करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। आप इसमें बता सकते हो इसमें कितना है, इसका डिग्री 2। अच्छा, इसमें आप डिग्री देखो, इसमें एक्स का पावर कितना है, वेरिएबल पार्ट का पावर देखना है, तो कितना हुआ 1। और इसमें कितना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, 1। तो आप डिग्री तो आपको समझ आ गया। नाउ हम आते हैं इस टॉपिक पे, लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। सो बच्चों ऐसा है, लीनियर इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो आप वेरी इजीली उसमें से आप बता सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन जो हमने इसमें 5 इक्वेशन लिखा, इसमें लीनियर इक्वेशन कौन है, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का डिग्री जो है 1 है। हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। ओके, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अगेन इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आई थिंक आपको लीनियर इक्वेशन तो समझ आ गया होगा कि किसे बोलते हैं। ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। ओके, बट हमारा टॉपिक ये नहीं है, आगे भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमें समझना है। तो अब अगला टॉपिक थोड़ा यहाँ आते हैं। लीनियर इक्वेशन यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। ओके, नाउ यहाँ लिखा हुआ इन टू वेरिएबल्स, ये भी बड़ा इजी समझना है। तो अब जरा अगेन इस दोनों एग्जांपल को हम थोड़ा फोकस करते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है, इसमें जो पहला एग्जांपल है, इसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक, एक्स, तो एक्स एक ही वेरिएबल है। ओके, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज किया गया है, बट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है, इसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए, 2। ओके, सो ये दोनों जो एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल है, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल यूज, तो आप बोल सकते हो कि द इक्वेशन इन विच 2 वेरिएबल्स हैज बीन यूज्ड इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट कंडीशन इज कि लीनियर इक्वेशन का पावर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिफरेंट करके लिखना हो इक्वेशन को, तो इसमें कौन सा, इन दोनों में, इस टॉपिक के नीचे कौन सा एग्जांपल लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस वाई की जगह कोई और भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हम चाहें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है, a और b है, बट 2 वेरिएबल होना चाहिए, राइट। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों अगला जो मेन टॉपिक जो आपको समझना है इस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, राइट। तो देखो, लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, राइट। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर है, रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है, राइट, रियल नंबर। इसमें बी क्या है, ये भी कोई एक रियल नंबर है। ओके, और सी क्या है, ये भी एक कोई रियल नंबर है। ओके, तो ये फॉर्मेट होता, और एक्स और वाई क्या है, वो 2 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में तो 2 वेरिएबल चाहिए ना। तो एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल पार्ट है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
लीनियर इक्वेशन। अब एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं इसको। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 3x प्लस 2y ओके प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको क्लियर है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, और ये भी आपको क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। क्लियर है ओके। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है यस, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है जहां पर a कितना है 3 है, b कितना है, b का वैल्यू कितना है +2, साइन का भी ध्यान रखेंगे, और c की जगह क्या है 5 है। अगर यही c की जगह अगर हम इसको माइनस करते, नाउ c अगर आपसे पूछा जाए कि c कितना है तो आपको बताना होगा -5। सपोज यहाँ पर इसको अगेन मैं माइनस कर दूं तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ a का वैल्यू कितना है तो 3 है, b का वैल्यू कितना -2, c का वैल्यू -5 है ओके। अच्छा, अब आप सवाल ये पूछ सकते हो कि सर ये जो लिखा हुआ है मान लो x + 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? ऑफकोर्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मेरे हिसाब से ऑफकोर्स है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये इन 2 वेरिएबल्स है? लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि इसका पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। बट इज इट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो आपको इसमें 2 वेरिएबल तो दिख नहीं रहा होगा, इसमें x है, y तो कुछ दिख नहीं रहा है, दूसरा या कोई और वेरिएबल तो आपको दिख नहीं रहा है। तो क्या क्वेश्चन इज दैट कि इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं? ऑफकोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सी, इसको हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, x प्लस, अब y तो मेरा नहीं है, y तो नहीं है, तो y के लिए हम क्या कर लेंगे 0 × y, 0y लिख देंगे, और प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। नाउ अब आप देख लो, और x के बगल में क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 × तो अब नाउ आप ये देखो कि ये जो लिखा हुआ इक्वेशन है इसको जब हमने इस फॉर्मेट में लिखा तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस इक्वेशन में x का वैल्यू कितना है, तो ये a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 0। अभी देखो b की जगह पे हालांकि y नहीं था बट हम इसको लिख तो सकते हैं, बिकॉज 0 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और c का वैल्यू तो 1 है, तो ये हो गया है। मतलब ये कि अगर 1 वेरिएबल में भी कोई अगर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन तो उसको हम 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, इस लेसन का जो सेकेंड और लास्ट टॉपिक जो आपको जानना है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एडिट किया गया है, पहले आपको 4 टॉपिक जानना था, डिस्कस करना था इस लेसन में, बट अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, उसमें हमें क्या जानना है कि लीनियर इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, राइट। तो आपको मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन 2 तरह का होगा, या तो वो 1 वेरिएबल होगा, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। ओके, तो देखो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो सोल्यूशन होता है, आई मीन जो आंसर होता है वो ओनली यूनिक होता है, यूनिक। ओके, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होता है यूनिक। यूनिक मतलब ओनली 1, इसका आंसर जो आएगा सिर्फ एक ही आंसर होगा इसका। जैसे x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, एक ही वैल्यू आएगा, दैट इज -1। हम आते हैं अब इधर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका कितना आंसर आएगा तो देख लेते हैं। एक्चुअली जब इसको हम शॉर्ट आउट करेंगे, x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। जब इक्वेशन के राइट साइड में आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये y इधर आएगा तो -1 - y, दैट इज माइनस इंटू 1 + y, ये वैल्यू हमेशा आएगा। चलो, तो अब हम देख लेते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। पता है कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें x का जो वैल्यू होगा, y का आप जो वैल्यू पुट करोगे, मान लो यहाँ पर x रख लो, ओके, और अभी देख लेते हैं कितना वैल्यू आ सकता है। तो देखो, अगर y का वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1, ओके, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा x का वैल्यू -2 हो जाएगा ना। यहाँ पर मान लो आप -1 ले लेते हो x का वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ -1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और -0 मीन्स 0। ओके, सपोज यहाँ पर हम 10 रख लेते हैं x का वैल्यू, वो y का वैल्यू, तो y का वैल्यू जब 10 रखोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -11। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, आप जितना चाहो आप वैल्यू y का वेरी करा सकते हो और x का वैल्यू ऐसा निकलता जाएगा। मतलब x और y जो वेरिएबल पार्ट है उसका जो आंसर होता है, जो सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट होता है। किसमें? इन 2 वेरिएबल्स में। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेसन। यस,
दैट इज ऑल अबाउट दिस लेसन। यही 2 टॉपिक आपको जानना था इस लेसन में। आई थिंक ये लेसन बहुत ही ईजी और आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट।